प्रिय छात्रों, पिछली कक्षा में हमने मृदा के बारे में सामान्य चर्चा की थी। आज हम भारत की मृदा के बारे में बात करेंगे कि उनको कितने भागों में बांटा गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा उसकी मिट्टी की मृदा की जो रंग होता है, संरचना होती है, के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। प्रथम है जलोढ़ मिट्टी, और सेकंड है काली मिट्टी, तीसरी है लाल और पीली मिट्टी, चौथी है लेटराइट मिट्टी, पांचवी है शुष्क मिट्टी, छठी है लवणीय मिट्टी, सातवीं है पिटमय मिट्टी, और जो आठवीं है वो कौन सी है? वन मिट्टी। अब अपन क्रम वाइज इसके बारे में बात करते हैं। जलोढ़ मिट्टी कैसे होती है? इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं और कछारी मिट्टी भी कहते हैं जलोढ़ मिट्टी को। और इसमें जो सैंड की मात्रा होती है, बालू की मात्रा होती है जलोढ़ मिट्टी में, वो 40% होती है, और मृत्तिका की 40% होती है, और गाद जो सिल्ट होता है वो कितना होता है? 20%। इस प्रकार इसका जो इन बालू, मृत्तिका और गाद से जो मृदा बनती है वो क्या होती है? दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। ये भारत की जलोढ़ मिट्टी है जो क्या है? सबसे उपजाऊ मिट्टी है। चित्र में इसको दिखाया गया है, आप देखिएगा। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र दिखाया गया है। यह अन्य मिट्टियों की तुलना में इनमें उर्वरकों की मात्रा सबसे कम जरूरत होती है। फर्टिलाइज होती है मिट्टी, तो इसमें उर्वरक की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। और इसका कुल क्षेत्रफल भारत में 40% भाग पर यह मिट्टी फैली हुई है। भारत के 40% भाग पर यह जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है, और सर्वाधिक क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। भारत में पंजाब से लेके असम तक, देखिएगा चित्र में, पंजाब से लेके असम तक ये मिट्टी पश्चिम से पूरब की ओर फैली हुई है। इसके बाद में तटीय क्षेत्रों में भी ये फैली हुई है। नदियाँ घाटियों के मैदानों में ये फैली हुई है, जिसमें नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी घाटियों में, और गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये इन घाटियों में फैली हुई है। सिंधु नदी का क्षेत्र भी आ जाता है इसमें। अब देखिएगा नेक्स्ट, इसमें जो ये मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, इसमें पोटास, चूना, फास्फोरिक एसिड की मात्रा प्रचुर होती है, यानी कि काफ़ी मात्रा में ये विद्यमान होता है। क्या क्या? पोटास, चूना और फास्फोरस। और कमी किसकी होती है? एक तो नाइट्रोजन की और ह्यूमस की। इन दो चीज़ों की कमी होती है। अपन पहले ही चर्चा कर चुके पिछली कक्षा में कि ह्यूमस की भारत में कम पाई जाती है। भारत की मृदाओं में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। और यह जलोढ़ मिट्टी है जो मुख्य रूप से कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? चावल की, जो धान की खेती होती है वो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी में सबसे अच्छी होती है। इसके अलावा गेहूँ, गन्ना, कपास, फल, सब्जियाँ की खेती भी यहाँ पे की जाती है। जलोढ़ मिट्टी दो तरह की होती है, नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अपन पहले जो क्लास है उसमें चर्चा कर चुके हैं कि खादर और बांगर मिट्टी क्या होती है। जो खादर वो होती है जो नई मिट्टी होती है, और जो पुरानी मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। ठीक है। अब इसमें वापस एक बार दिखाया गया है खादर। इस प्रकार की मिट्टी नदी के निकट पाई जाती है। जहाँ नदी मुख्य धारा बहती है उसके निकट जो मिट्टी पाई जाती है वो नीचे ज़मीन होती है, उसके लेवल में होती है, तो वहाँ खादर पाई जाती है। हर साल यहाँ पर बाढ़ का पानी की मिट्टी की परत बिछाई जाती है, तो ये हमेशा नई बनी हुई होती है। बारीक गाद की अधिकता के कारण खादर की जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। अब देखो, एक बात अपन ने अभी पिछली कक्षा में की थी कि जल ग्रहण करने की क्षमता किस में ज़्यादा होगी? जो महीन होगी। और महीन खादर जो क्षेत्र होता है वो महीन होता है, तो वहाँ पर पानी की मात्रा, जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। इस प्रकार की मिट्टी में हमेशा उर्वरकता बनी हुई होती है। ठीक है। अब बांगर वो क्षेत्र होता है जो खादर से ऊपर का क्षेत्र होता है, जहाँ पर बाढ़ का पानी पहले जाता था और अब वो प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, कभी कभी पहुँचता है। इस मिट्टी की उर्वरक क्षमता खादर की तुलना में कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, काली मिट्टी। अब काली मिट्टी को, इनके कई नाम हैं भारत में। रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी, क्योंकि यहाँ पे कपास की खेती मुख्य होती है काली मिट्टी में। ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ और लावा मिट्टी, क्योंकि लावा से बनती है काली मिट्टी, तो ये लावा मिट्टी भी कहते हैं इसको। अब इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले हुए लावे से होता है। जब प्राचीन काल में जब ये पठार का निर्माण हुआ तो ये लावा से दरारी उद्भेदन से इनसे पठार बना,
और पठार के बाद में जब उसमें जो अपर्दन अनाच्छादन की क्रियाओं के द्वारा जब ये मिट्टी ढीले हो गई, ये कण चट्टानों के कण ढीले हो गए, तो ये मिट्टी बन गई, और मिट्टी फिर बाद में कौन से कलर की होगी? काली। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है देखिएगा, ज्वालामुखी विस्फोट से निकला लावा जब जम जाता है, मतलब चट्टानों में बदल जाता है, तब इन बेसाल्ट लावे की चट्टानों के अपक्षय मतलब टूट फूट से होता रहता है, इसीलिए इसे लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बात कर ही चुके अपन। चित्र भी दिखा रखा है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, फिर बेसाल्ट लावे की चट्टानें बनी, फिर उनकी टूट फूट की क्रिया से काली मिट्टी बनी। ये चित्र में भी दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भारत के उपमहाद्वीप जो प्रायद्वीपीय भाग है वहाँ पर पाई जाती है। मुख्य रूप से दक्कन का ट्रैप के ऊपरी भाग में, विशेष रूप से किन किन राज्यों में फैला हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। आप मैप में देखिएगा, इन 4 राज्यों में मुख्य विशेष रूप से फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा ये महाराष्ट्र में फैला हुआ है। दक्कन के पठार के अलावा मालवा का पठार भी काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। अब दक्कन के पठार के जो ये देखो मैप में जो गोला कर रखा है वो मालवा का पठार है, तो ये मालवा के पठार पे भी ये काली मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में भी इसका जो हड़ौती का पठार है उसमें भी काली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में काला रंग का कारण टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति का होना है। इसमें कौन सी तत्व पाया जाता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, इसलिए इसका रंग काला होता है। यहाँ कपास की खेती की जाती है, ये बात हो चुकी। इस मिट्टी में बहुत महीन कणों से मतलब मृत्तिका से बनी होती है, जिसके कारण इसमें पानी सोखने की क्षमता जैसे जलोढ़ मिट्टी की होती है, ऐसे इसमें भी क्षमता होती है, पानी को सोखने की क्षमता होती है, और लंबे समय तक इसमें नमी बनी रहती है। काली मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन और ह्यूमस जो जैविक पदार्थ है, इसकी यहाँ पे भी कमी पाई जाती है। जैसे जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है तो यहाँ पे भी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये बात हो ही चुकी। अब नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा है लाल और पीली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण कायंत्रित सेलों के टूट फूट से हुआ है। किससे हुआ है? कायंत्रित सेलों की टूट फूट से। इस प्रकार की, अभी देखो चट्टानों के बारे में अपन फर्स्ट ईयर में जब आपने पढ़ाई होगा, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायंत्रित सेलें, ये 3 तरह की होती हैं। कायंत्रित सेलें लास्ट में बनती हैं, ये टूट फूट से बनती है। इनके निर्माण से काली लाल और पीली मिट्टी का निर्माण होता है, और इसमें लोहा और सिलिका की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। लाल पीली मिट्टी किन किन राज्यों में फैली हुई है भारत में? देखिएगा, छत्तीसगढ़, मैप में देखो, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड और नागालैंड, इन क्षेत्रों में ये लाल मिट्टी पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। और इसमें लाल रंग होने का कारण फेरिक ऑक्साइड है। फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। नेक्स्ट, जब ये मिट्टी जल को सोखती है तो मतलब जल योजित अवस्था में यह पीली दिखाई देती है। जब जल सोख लेते हो तो इसका रंग कैसा होता है? पीला। इस मिट्टी में नाइट्रोजन ह्यूमस की मात्रा कम होती है, यह प्राय बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। ठीक है, ये मिट्टी कैसी पाई जाती है? बंजर भूमि के रूप में। ये मिट्टी बजरीयुक्त, बलुई और छिद्रयुक्त होती है, इसलिए ये बाजरे की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। ये मिट्टी आलू और फलों के लिए भी उपयुक्त होती है। आलू और फलों के लिए ये उपयुक्त है, बाजरे के लिए भी उपयुक्त है ये मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। अब ये देखिएगा, अभी जो अपन ने कायंत्रित चट्टानों के बारे में बात की तो उसके बारे में एक बार ये चर्चा कर लेते हैं। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायंत्रित चट्टान, ये 3 होती हैं। तो पहले तो क्या होता है? मैग्मा। ये देखिएगा जो साइकिल बना रखा है, मैग्मा जो लावा होता है, जो जमीन के अंदर मैग्मा होता है, जब वो बाहर निकलता है वो क्या बन जाता है? लावा। अब वो केंद्रीय उद्भेदन हो चाहे दरारी उद्भेदन हो, जब ये बाहर आता है लावा, तो सर्वप्रथम जो चट्टानें होती है वो कौन सी होती है? आग्नेय चट्टान। अब आग्नेय चट्टानों के टूट फूट की क्रिया से जब ये किस में चेंज हो जाती है? अवसादी चट्टानों में। अब अवसादी चट्टान वापस किस में वो हो जाती है? जुड़ के कायंत्रित चट्टान बन जाती है, और कायंत्रित चट्टान वापस वही क्रिया चालू हो जाती है, फिर पिघल के और फिर बाद में मैग्मा बनता है। इस तरीके से चक्र चलता रहता है और मृदा का निर्माण होता रहता है, काली मृदा। अब देखिएगा लेटेराइट मिट्टी, ये मखरली मिट्टी भी कहते हैं इसको। लेटेराइट मिट्टी को क्या कहते हैं? मखरली मिट्टी। अब लेटेराइट मिट्टी
उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। अपने अभी थोड़ी देर पहले बात ही उन्होंने बताया था कि जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पर अम्लीयता की मात्रा ज़्यादा होती है, तो लेटराइट मिट्टी वही। लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। निक्षालन क्या होती है? निक्षालन यानी लीचिंग, लीचिंग के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। ये मिट्टी गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है, लिपलिपी हो जाती है और सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। लेटराइट मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा भरपूर होती है, और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल जैसा होता है लेटराइट का। ठीक है, मैप में ये दर्शाए गए हैं क्षेत्र, जिसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर में कौन सा है? मेघालय। यहाँ पे ये लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है, जो मैप में आपको दर्शाया गया है, देखिएगा। और चूना, नाइट्रोजन और ह्यूमस, जो ह्यूमस होता है उसकी इसमें कमी होती है। भारत की मिट्टियों में इनकी कमी पाई जाती है अधिकतर। और वर्षा के कारण, अधिक वर्षा के कारण ह्यूमस जल में घुल के मिट्टी की निचली परतों में भी चला जाता है। जो कुछ ह्यूमस होता है वो भी कहाँ चला जाता है? नीचे, जो ये उपजाऊपन इसका और भी कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, लेटराइट में ही ये मिट्टी प्राय कम उर्वरक वाली होती है, फिर भी इसमें उर्वरकों का प्रयोग कर, लेटराइट मिट्टी में उर्वरकों का प्रयोग कर चाय, कॉफ़ी, कपास, काजू, गन्ने की खेती की जाती है लेटराइट मिट्टी में। और यही मिट्टी चाय, इलायची, काजू के लिए बहुत उपयुक्त होती है। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की लाल लेटराइट मिट्टी काजू की फसल के लिए उपयुक्त है। काजू की फसल के लिए कौन सा राज्य है? केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जहाँ लाल लेटराइट मिट्टी में क्या किया जाता है? काजू की खेती। ठीक है, अब देखिएगा लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी, जब मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो मिट्टी लवणीय हो जाती है। कैसी हो जाती है? लवणीय। मिट्टी में नमक की मात्रा खराब अपतंत्र और शुष्क जलवायु के कारण बढ़ती है। किसके कारण? नमक की मात्रा खराब अपवातंत्र और शुष्क जलवायु के कारण बढ़ती है। लवणीय मिट्टी को रेह, ऊसर और कल्लर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इनके नाम है, रेह भी कहते हैं लवणीय मिट्टी को, ऊसर भी कहते हैं, कल्लर मिट्टी भी कहते हैं। लवणीय मिट्टी सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है इनमें। लवणीय मिट्टी में तो है ही, सोडियम, कैल्शियम तो होगा ही, पोटेशियम, मैग्नीशियम होगा। और यह कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा? गुजरात में। गुजरात में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। शुष्क जलवायु से, यहाँ जो अभी यहाँ पे टॉपिक आया था एरिड क्लाइमेट, शुष्क जलवायु, तो यहाँ पे इसका मतलब है जहाँ साल भर में 250 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, वहाँ वो क्षेत्र क्या कहलाता है? शुष्क जलवायु क्षेत्र होता है। ऐसे ही क्षेत्रों में ये मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, शुष्क मृदा क्या होती है? इस मृदा का रंग कैसा होता है? लाल। अभी देखो दरार पड़ी हुई है इस मिट्टी में। ये मिट्टी दिखने में बलुई या प्रकृति में लवणीय होती है। इसमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, और नमक और ह्यूमस की मात्रा की नमी की भी कमी होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में यह शुष्क मृदा पाई जाती है। पर्वतीय मृदा हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, और इसमें पोटास, फास्फोरस, चूने की कमी होती है। कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक होती है, और चाय इसमें बागवानी कृषि के रूप में यहाँ की जाती है पहाड़ी इलाकों में, जो पर्वतीय मृदा ही होती है। झूमिंग कृषि भी यहाँ होती है। झूमिंग कृषि सबसे ज़्यादा नागालैंड है वो क्षेत्र है जहाँ पे झूमिंग कृषि होती है। अब देखिएगा, शुष्क मृदा में ये हो गया। सबसे गर्म मसाले की खेती भी यहीं की जाती है शुष्क मृदा मसाले में। पिट्ट मृदा, इसे दलदलीय मिट्टी या जैवीय मिट्टी भी कहा जाता है। ये मृदा भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में होती है। ठीक है, कौन सा? भारी वर्षा होती है और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में यह पिट्ट मृदा पाई जाती है। ह्यूमस और जैव तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। पिट्ट में मृदा ऐसी है जहाँ पर इन तत्वों की अधिकता होती है, और यह मिट्टी गाढ़े काले रंग की होती है। भारत में दलदली मिट्टी क्षेत्र होती है जो इसके अंतर्गत आते हैं। केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। इस मृदा का सबसे बड़ा गुण यह है कि जीवाश्म की प्रचुरता होती है, जो भारत में अन्य कोई मृदा में बहुत कम मात्रा में मिलती है। इस कारण इसे जैव मृदा या ह्यूमस मृदा भी कहते हैं, जैव मृदा भी कहते हैं। इस पे अपन बात कर ही चुके हैं।
आज आपको कोई ऐसी समस्या है तो पूछना आप वापस। और आपको मैं हर बार की तरह बताता हूँ मेरे नंबर कि आपके पास हैं सब बच्चों के पास, तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं।